अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू चैनल द सीक्रेट फेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इंट्रो क्यों हम शूट कर रहे हैं। मम्मी का बहुत से शॉर्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, ना तो व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग की हुजूर ना हम लोगों के बीच नहीं रही। तो मम्मी मम्मी उनसे तो बहुत अटैच थी। मम्मी अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस ले ली है उस बात का। तो हम मम्मी को बहुत दिन से मैं बोल रहे हैं, मम्मी आपको कभी कभी तो डालना ही है ना व्लॉग या फिर शॉर्ट्स वगैरह। तो मम्मी डाल ही नहीं रही हैं। और आज पता है कॉलोनी में हल्दी भी, तो मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, और इसलिए हम आज इंट्रो शूट कर रहे हैं ताकि मम्मी पूरा व्लॉग कंटिन्यू करे। तो बस देखिए मम्मी आज पूरा व्लॉग कंटिन्यू कर पाती हैं कि नहीं, तो बने रहिए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंट्रो तो शयान ले लिया है क्योंकि आज से वो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। कई दिन से हमको वो बोल रहा है कि मम्मी व्लॉग स्टार्ट कीजिए, व्लॉग स्टार्ट कीजिए, पर अंदर से दिल ही नहीं कर रहा कि व्लॉग बनाऊं कि शॉर्ट भी बनाऊं। कुछ भी नहीं बनाई हूँ आज 12-13 दिन से, कुछ भी नहीं बनाई हूँ। ज़्यादा ही हो गया है। जो शादी का शॉर्ट्स बनाया था वही 2-3 शॉर्ट्स बना हुआ रखा हुआ था जो मंशा डाल दी थी। बस दिल ही नहीं कर रहा है कि बनाऊं। पर जैसा आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे रेगुलर नहीं रहने की वजह से मेरा 200 वॉच टाइम घट गया था, जो मैं जनवरी में बताई थी आपको, सॉरी। तो इस फिर बीच में गैप हो गया। सोचती हूँ कि रेगुलर पर रहूँगी पर रह नहीं पाती हूँ, गैपिंग हो ही जाता है कुछ ना कुछ रीज़न से। तो आज शयान स्टार्ट कर दिया है व्लॉग और बोला मम्मा कंटिन्यू रहिए। और आज कॉलोनी में भी हल्दी है, तो कॉलोनी में बिल्कुल मतलब मेरे घर के 2 घर के बाद ही है हल्दी, तो वहाँ भी जाना है। तो जबकि कॉलोनी की शादी का बहुत एक्साइटेड थी मैं कि ये पहनूंगी वो बनाऊंगी, ली भी, लेकिन सिलने नहीं दी थी क्योंकि ऐसा ऐसा जो हो गया। तो टेलर के पास मेरा कपड़ा गया हुआ है, तो अभी अश्वी को भेजा है लाने के लिए। अश्वियान को अगर आ जाता है तो फिर अगर सी दी होंगी भाभी तो वही पहन करके जाऊंगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। किसी का कॉल भी आ रहा है, तो और शाम से व्लॉग स्टार्ट की हूँ गाइस। तो अभी जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आज हेयर वॉश नहीं करूँगी और अंदर से तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो हो गई हूँ मैं रेडी, और आज हल्दी में येलो नहीं पहना है, आज गोल्डन और मैरून का कम्बिनेशन ड्रेस पहना, साड़ी पहनी हूँ। और मेरा ब्लाउज़ थोड़ा लूज़ हो गया है क्योंकि आज ही सिला के आया है, तो इसको टाइट करने के लिए देना होगा। और आपको मैं फुल लुक दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपको पहले हम फुल लुक दिखाते हैं। तो आज मैंने गोल्डन और मैरून का कॉम्बिनेशन ड्रेस पहना, कैसी लग रही है। और मेरा इयरिंग्स दिखाओ, कितना मैचिंग ढूंढ के निकाला है, दिखा वेलवेट का ही है। और ये मास्क भाभी से खास के बनवाया है, जो ब्लाउज थोड़ा लूज कर दिए, इसको फिटिंग के लिए देना। तो ये मेरा फुल लुक। तो चलिए हल्दी में चलती। जाना है कि मार्च में, रमजान में कैसे जाएंगे? इनके एग्जाम में तो नहीं जा सकेंगे, हमको अकेले। और ये देखिए मैं हल्दी से आई, उसके बाद सब खाना बना के आज लाई हूँ भी, इतना सारा आइटम। तो अभी कर चुकी हूँ चेंज, खाना मैंने खा लिया है। खाने के बाद फिर चाय पीने का दिल किया था, तो अभी मैं चाय पी के उठ रही हूँ और जा रही हूँ अपना डेस्क को ठीक करने, क्योंकि कहीं जाना है कि पूरा मेरा सामान मैसी हो जाता है। और चश्मा लगा करके बात करती हूँ तो पूरा चश्मा में भाप जम जाता है। ज़्यादातर मैं लगा भी नहीं पा रही हूँ, सब कपड़ा वैसे ही फेंका हुआ मेरा। तो सोच रही हूँ इसको हटा ही देती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम देता है ये। तो सोच रही हूँ अभी सरिया लूँ, क्योंकि हल्दी से आने के बाद चली गई थी टेलर के पास, और आज सबा खाना बना के इतना अच्छा खाना खिलाई, थैंक यू सबा, तबीयत खुश हो गया। तो खाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी, टोनी से थोड़ा सा खेल कर रही थी, उसके बाद चाय पी और अभी आई हूँ कि आज कबर्ड वगैरह सरिया लेती हूँ। कल थर्सडे है, कल छुट्टी है बच्चों का, तो थोड़ा लेट तक सोऊंगी। और क्या बताऊँ, चलिए पहले इसको क्लियर करती हूँ। तेरा मेरा कहीं भी जाओ, इतना मैं हर चीज़ को अलग अलग सेट करती हूँ, लेकिन इसको इसलिए यहाँ पे सारा सामान रखा कि मुझे आसानी से मिल जाता है। ड्रेसिंग में क्या होता है ना कि मनशा का भी सामान है, मेरा भी सामान है, तो सब मिक्स हो जाता है। तो ड्रेसिंग में रहता है मनशा का सामान, यहाँ रहता है मेरा सामान। तो अभी मेरा वो मैसी हो गया, देखिए कितना बुरा हालत से ये सबको अभी मैं सेट करूँगी। तो चलिए सेट करके उसके बाद मिलती हूँ आपसे। टोनू टोनू बेटा मेरा क्या हो रहा है? अली
अरे 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 लग रहा। उसका अंगूठा तुम्हारा देख रहा है वो। टोनी टोनी, छोटे भाईजान को नहीं करो ऐसे। तुम मुझसे पूछी पकड़ोगे तो नहीं करेगा। चलो छोड़ो उसको। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं सोकर उठ गई हूँ। मंशा चली गई थी ट्यूशन, क्योंकि आज स्कूल नहीं है, लेकिन मंशा का मॉर्निंग में ट्यूशन है। आज दो ट्यूशन है। ट्यूशन से आएगी फिर इवनिंग में भी ट्यूशन है। तो मैं सो के उठी हूँ, जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये रहा मेरा नाश्ता। नाश्ता आज लाइट में करूँगी, क्योंकि रात में बहुत हेवी खा चुकी थी। टोनी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मंशा का भी कॉल आया, वो भी आ रही है ट्यूशन से, तो फिर वो करेगी डस्टिंग। और आज मैं जा रही हूँ पनीर बनाने के लिए। देखिए टोनी, मत मत करो मत करो। नाश्ता नहीं करे, तुम कर चुके हो ना। ये देखिए तुम कर चुके हो ना, तो अब हम नाश्ता करेंगे। तो चलिए नाश्ता करके मिलती हूँ। हे गाइस, तो हो गया मेरा नाश्ता और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं जा रही बनाने के लिए पनीर। तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ पनीर का। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि उतना तामझाम आज मुझे करना नहीं है। चावल और सिर्फ पनीर बनाऊँगी, क्योंकि मंशा कितना दिन से बोल रही है मामा पनीर बनाइए पनीर बनाइए। तो आज छुट्टी था इन लोगों का स्कूल का, तो सोचा आज पनीर बना लूँ, क्योंकि टाइम रहता नहीं इन लोगों का खाने का। जब स्कूल रहता है तो सही से खाता नहीं, जल्दी खाना खा के ट्यूशन चला जाता है। तो आज घर में था तो सोचा पनीर बनाऊं और आपसे रेसिपी शेयर करूं। ऐसे ही सिंपल तरीके से मसाला पनीर है, जो मैं इन लोगों को चावल के साथ देती हूँ, जो ज़्यादा पसंद करता है। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं तेल गरम कर चुकी थी और 5 से 6 पीस प्याज को बारीक काट के फ्राई कर रही थी, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद हमको पीसना था। तो आपका जितना पनीर का क्वांटिटी, उसी हिसाब से ही आप ग्रेवी आपको कितना रखना, उसी हिसाब से आप प्याज डाल सकते हैं। तो मेरा 2 पैकेट था, तो उसी हिसाब से मैं 5 पीस प्याज को कट की थी। और अभी का प्याज क्या हो रहा है ना गाइस, कि कुरकुरा बिरयानी होता ही नहीं है, बिल्कुल तेल में रह जाता। और यहाँ पे मैं लहसुन ली थी 10 से 12 जौ, जिसको मैं फ्राई कर रही थी। उसको भी फ्राई करके प्याज के साथ पीसना है, तो उसको भी मैं फ्राई कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे टमाटर काटी थी 3 से 4 पीस, इसको भी पीस के हमको डालना था। तो उससे पहले मैं उसका फोड़न दूंगी। बड़ी इलायची, ज़ीरा और 2 तेज़पत्ता और दालचीनी, इसका मैं यहाँ पे फोड़न डाली। इसके बाद मैं टमाटर को पीस ली, और ये रहा टमाटर का पेस्ट जो मैं अभी डालूँगी। थोड़ा सा फोड़न अच्छे से उसमें पक जाए उसके बाद। तो यहाँ पे मैं अब टमाटर का पेस्ट डालूँगी, और बिना पानी का ही पीसना है। चाहे आप प्याज पीसिए बिरयानी किया हुआ, या टमाटर, उसमें पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं टमाटर पीस के डाल चुकी हूँ, और इसको मैं ढक दूँगी, क्योंकि ये अच्छे से थोड़ा भुना जाएगा। उसके बाद मैं अनियन डालूँगी बिरयानी किया हुआ। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से भुना जाएगा। उसके बाद तो पहले तेज़ से फ्लेम करूँगी, उसके बाद फिर लो कर दूँगी फ्लेम को। तो अभी यहाँ पे मेरा टमाटर भुन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे वही पे जो अनियन था बिरयानी का और लहसुन का, उसको मैं पीस चुकी हूँ गाइस, सॉरी। तो उसमें मैं पानी नहीं दी हूँ, सूखा पीसी हूँ। तो अब उसको डाल दूँगी, और उसको भी अच्छी तरह से भून दूँगी। तो 5 से 10 मिनट वो भी भुना चुका है मेरा लो फ्लेम पे। और नमक अभी लास्ट में दी हूँ, क्योंकि नमक लास्ट में देती हूँ। और ग्रेवी जैसा आपको रखना तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक। कहीं कम खाया जाता है, कहीं ज़्यादा तेज़ खाया जाता है, तो स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो फिर नमक डाल के इसमें, और ये सबसे मतलब मेरा फेवरेट मसाला है, जो पनीर में और ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है, मैगी मसाला। तो मैं अभी उसमें डालूँगी मैगी मसाला। ऐसे मैं सब्ज़ी वगैरह डालती हूँ तो उसमें भी यूज़ करती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइज़। आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो 1 पैकेट में मैगी मसाला डाल दी हूँ इसमें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से चला ली हूँ, और ये भी जो है 3 से 4 मिनट इसको भी भूनना है लो फ्लेम में।
और इतना टोनी परेशान कर रहा था गाइस। मैं वहाँ पे रिंग लाइट लगाई थी और उसका तार बार बार खींच रहा था। ये देखिए मसाला मेरा पूरा भुना चुका है, तेल हल्का हल्का छोड़ दिया है, तो समझिए मसाला मेरा पूरा भुना चुका है। और यहाँ पे मेरा रिंग लाइट था। टोनी का परेशानी इस कदर का किया है मुझे परेशान टोनी कि मैं क्या ही बताऊँ। फ्लेम को बंद कर दी, चूल्हा को बंद कर चुकी गैस को, क्योंकि इसमें हमको ठंडा करके दही डालना था। तो मैं 5 मिनट के बाद ये शूट कर रही हूँ। जब मेरा मसाला ठंडा हो गया तो दही को अच्छे से फेंट लूँगी। दही और मुझे डालना था, पर दही मेरे पास शॉर्ट था, इतना था नहीं दही, तो इसलिए मैं इतने ही दही डाल रही हूँ। इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और गरम में दही डालने में क्या होता है गैस कि फट जाता है, तो इसलिए गैस को बंद करके थोड़ा सा मसाला को ठंडा कर ली। उसके बाद दही को मैं डाली और इसको अच्छे से चला लीजिए ताकि दही अच्छे से मसाले में पूरा मिल जाए। और जितना बार मैं बोल रही थी उतना बार टोनी आवाज़ कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर बोल नहीं पाई। और अच्छे से इसमें पूरा दही मिल चुका है, तो इसको भी मैं 4 से 5 मिनट गैस पे छोड़ूंगी ताकि दही अच्छे से मिल जाए, लो फ्लेम में ही। और अब गैस ऑन करके इसको लो फ्लेम में फिर छोड़ दूंगी 5 से 6 मिनट और इसको ढक दूंगी। ये देखिए दही अच्छे से मसाला में पूरा मिल गया और मसाला अच्छे से मेरा भुना भी गया है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये झटपट बनने वाला रेसिपी है। अगर कुछ ना बनाने का दिल कर रहा है तो आराम से जल्दी से ये बन सकता है। और इसमें अपना जितना आपको ग्रेवी डालना उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। आपको जितना ग्रेवी रखना है या पतला करना है या मोटा रखना, मैं चावल के साथ बना रही थी तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रख रही थी। तो इसको भी 5 से 6 मिनट ढक करके बंद कर दूंगी ताकि इसमें अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। हल्का सा 5 से 6 मिनट रखने के बाद, और ये मेरा अमूल का पनीर है जो मैं वही यूज़ करती हूँ, तो 2 पैकेट मैं मंगाई थी अमूल का पनीर। और इसको मैं कट कर चुकी हूँ, लेकिन फ्राई नहीं की, क्योंकि फ्राई करने से हार्ड हो जाता है गाइस, जो हमको अच्छा नहीं लगता। और ये झटपट वाला रेसिपी है इसलिए मैं फ्राई की भी नहीं, तो इसको एज इट इज़ ही मैं डाल दूँगी। और ये देखिए मेरा ग्रेवी हो चुका है रेडी, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी पनीर। मैं रेसिपी शेयर की आपके साथ, लेकिन उस टाइम तक टोनी हमको इतना परेशान किया है, और अभी भी यहाँ पे मेरे पास ही है, मेरी बात सुन रहा है। और इसको फिर मैं अभी ढक के छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे करके। ये रहा मेरा पनीर रेडी। शयान कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज शयान पता क्या चीज़ में बिजी है, बताओ क्या चीज़ में बिजी है शयान? आज इसका फेवरेट सिंगर सिद्धू का सॉन्ग रिलीज हुआ है लॉक। हाँ, तो आज सुबह से बार बार उसका देख रहा है कि कितना गया है उसमें व्यूज़, पूरा स्ट्रीम कर रहा है ना श्याम। क्योंकि इसका फेवरेट थे वो, है ना। एक बार गा के भी सुना दो बेटा, गा के सुना दो ना। हमको तो समझ ही में नहीं आता कि गाता क्या। गा के सुनाओ, गा के सुनाओ, चलो। श्याम को चंडीगढ़ भेज दीजिए मम्मी, है ना। हाँ सुनाओ ना बेटा, एक बार सुनाओ ना। ठीक है, खाना खा के सुना देना। इतना शर्मा रहे, लग रहा सर एकदम नीचे करके बैठे हुए हो। बताओ ना जल्दी से, सुनाओ। नहीं मत सुनाओ। और ये देखिए दिन भर परेशान करने के बाद आराम से अभी अपने बेड पे सोया हुआ था। सुबह में हमको मार रहा था, मेरे से लड़ रहा था, नोच रहा था हमको। हाँ, और अभी अभी देखिए मेरी पता शयान की गोदी में सो गया है, आराम से सोया हुआ। अभी टोनी सो गया है। और सुबह में जब आज मैं व्लॉग शूट करी थी, इतना परेशान किया है हमको, और अभी सो गया है। उसका टाइमिंग ही है यही सोने का। तो गैस खाना के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, फिर आ गई थी भाभी, क्योंकि आज कॉलोनी में मेहंदी है तो सब वहाँ गई थी। उसके बाद वहाँ से भाभी यहाँ घर पे आ गई थी, तो उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। अभी गई हैं वो। आज मेरा अंदर से दिल ही नहीं किया कि मैं कॉलोनी में मेहंदी में जाऊँ,
जबकि कॉल भी आया था, मेरी फ्रेंड लोग गई है बहन, तो वो कॉल की थी, पर मेरा अंदर से दिल नहीं कर रहा था जाने का, इसलिए नहीं गई मेहंदी में। और क्या सोचता है इंसान, क्या हो जाता है, कितना पहले से ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी कि कॉलोनी में मेहंदी वगैरह सब अटेंड करूँगी, पर मेरे दिमाग से मेरी अम्मा निकल ही नहीं रही है। एक एक बात उनका याद आता है, उनका कुछ वीडियो मेरे पास है जो बार बार देखती हूँ तो और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वहाँ अच्छे से हों, वहाँ खुश हों। बेटा हाथ वहाँ से हटाओ ना, लाइट तो फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो जो हुआ, व्लॉग आज स्टार्ट किया है, हमको लगता है 10 दिन, 8 या 10 दिन पे व्लॉग शूट हुआ है, क्योंकि आज शाया ने इंट्रो ले लिया था, इसकी वजह से कंटिन्यू कर पाई हूँ व्लॉग। और देखती हूँ, कल है बारात, अगर जाऊँगी तो सुबह से व्लॉग इंशाल्लाह शूट करूँगी गाइस। तो जो है आपके साथ शेयर किया व्लॉग, कैसा लगा गाइस ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।